क्लासिकल एंड मेडिवल इरा। पहले हम बात करते हैं क्लासिकल इरा की। ट्रेजेडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ ग्रीक कल्चर। क्लासिकल ट्रेजेडी की ट्रेडिशंस को बयान करते हुए रेमंड विलियम्स हमें बताते हैं कि ट्रेजेडी की मेन ओरिजिन का जो एम्बॉडीमेंट हुआ करता था वो थे रिलीजियस फेस्टिवल्स। चूँकि ग्रीस मोस्टली पॉलीथीस थे और वो किसी स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन पर भी डिपेंड नहीं करते थे। यही वजह है कि इनकी ट्रेजेडीज़ में फेट, मिजरी, चैंस, गॉड्स, गॉडिसेस के दरमियान ही घूमती होती थी और इसीलिए इनकी ट्रेजेडीज़ में ज़्यादातर जो मेन कैरेक्टर की सफरिंग्स हुआ करती थी वो पूरी सोसाइटी की सफरिंग्स हुआ करती थी और ये कंसीडर करते थे कि जो मेन कैरेक्टर की सफरिंग्स हैं वो पूरी सोसाइटी की सफरिंग्स हैं। एंड द ट्रेजिक हीरो चेंजेस फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, यानी इनका हीरो जो हुआ करता था वो पहले हैप्पीनेस में होता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मिजरी की तरफ मूव करता है और इसके बाद डाउनफॉल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कैरेक्टर को, ऐसी ट्रेजिडी को वो ट्रेजिडी कहते थे और ट्रेजिक हीरो कहते थे। अकॉर्डिंग टू विलियम्स, ट्रेजिडी इज़ नीदर सिंपली डेथ एंड सफरिंग नॉर अ रिस्पॉन्स टू इट। रेमंड विलियम्स अब मेन मॉडर्न ट्रेजिडी के बारे में आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ना तो हम किसी की डेथ को ट्रेजिडी कह सकते हैं और ना ही किसी की सफरिंग्स और इनके नतीजे में होने वाले रिस्पॉन्स को, बल्कि इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट एंड अ रिस्पॉन्स एज वेल विच आर प्योरली ट्रेजिक एंड इंक्लूडेड बाई लॉन्ग ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेजिडी यानी कि ट्रेजिडी एक मखसूस किस्म का कोई इवेंट या किसी इवेंट का रिस्पॉन्स होता है जिसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेजिक भी हो और ट्रेडिशन के रूल्स को भी फॉलो कर रहा हो। रेमंड विलियम मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करता है कि ही सेज थिंग्स चेंज एंड कॉन्सेप्ट्स चेंज। वी टेंड टू सीक परमानेंट मीनिंग्स इन आर्ट विच इज़ अ सीरियस मिस्टेक। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो थे ना वो बदलते रहे, लेकिन हमारा रुझान पता है क्या रहा? हमारा रुझान ये रहा कि आर्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट के परमानेंट मीनिंग्स तलाश करना हमने शुरू कर दिए। ठीक है, नहीं कोई भी आर्ट है तो हमने शुरू कर दिया कि हम इसके परमानेंट मीनिंग्स जो हैं वो तलाश करें, हालांकि आर्ट में परमानेंट मीनिंग्स होते ही नहीं हैं। तो रेमंड विलियम हमें बताता है कि आर्ट में परमानेंट मीनिंग्स को तलाश करना जो है ना वो दिस इज़ अ सीरियस मिस्टेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिवल इरा की। In medieval era, tragedy passes through the different changes. Governing forces are replaced into the circumstantial forces. ठीक है, मेडिवल इरा में ट्रेजिडी की ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। ठीक है, क्लासिकल इरा में ट्रेजिडी सुपरनेचुरल फोर्सेस यानी गॉड, गॉडिसेस, फेट, डेस्टिनी वगैरह की वजह से हुआ करती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिवल इरा की, तो मेडिवल इरा में ट्रेजिडी की वजह सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं बल्कि सर्कमस्टांशियल फोर्सेस होने लग गई। यानी कि हीरो के डाउनफॉल की वजह सोसाइटल फोर्सेस जो थी और इसमें होने वाले सर्कमस्टांसेस होने लग गए। मतलब दे स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंसिंग societal elements, societal circumstances as compared to supernatural elements. And the main forces in medieval culture were church and feudalism. ठीक है, क्लासिकल इरा में मेन फोर्सेस जो गॉड्स और गॉडिसेस हुआ करती थी वो मेडिवल इरा में तब्दील हो गई फ्यूडलिज्म और चर्च में। यानी कि फ्यूडल्स एंड क्लर्जीमैन वर द मेन इम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। ये दोनों पावर का इम्बॉडीमेंट हुआ करते थे, ये दोनों ही गरीबों और ये दोनों ही गरीबों पर जुल्म करते थे। इस तरह क्लासिकल्स का जो हैप्पीनेस टू मिजरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी में। ठीक है, मटेरियलिज्म आ गया। इट मीन्स मेडिवल ट्रेजिडी फोकस्ड ऑन मटेरियलिज्म एंड वर्ल्डली चेंजेस बट द ट्रेजिक हीरो रिमेन्स द सेम। यानी कि मेडिवल ट्रेजिडी में जो मेजर तब्दीली आई वो थी हैप्पीनेस टू मिजरी, यानी कि हीरो जो होता था वो हैप्पीनेस से मिजरी में चला जाता था, खुशहाली से बदहाली में चला जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिनाइसांस की।
कि रिनाइसांस इरा में ट्रेजिडी में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। ट्रेजिडी अब नेक्स्ट रेमंड विलियम्स ट्रेजिडी की ट्रेडिशंस को डिस्कस करते हुए हमें रिनाइसांस के बारे में बताता है। इन रिनाइसांस इरा medieval feudal world replaced into the new world of science, learning and individualism, ठीक है। रिनाइसांस इरा में राइटर का ज़्यादातर जो फोकस था वो साइंस, ह्यूमनिज़म और लर्निंग की तरफ था, ठीक है। और लॉजिक बेस्ड आइडियाज़ डेवलप होना शुरू हो गए थे कि ट्रेजिक हीरो इज़ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल ड्यू टू हिज फॉल्ट ऑफ डिज़ायर्स, ठीक है। और यही कि वो अपनी जो है ना वो डिज़ायर्स और अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स की वजह से जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डाउनफॉल का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नियो क्लासिकल्स की, ठीक है। ट्रेजिडी की ट्रेडिशंस को डिस्कस करते हुए रेमंड विलियम्स हमें नियो क्लासिकल इरा को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि नियो क्लासिकल इरा वर द मॉडिफायर ऑफ रिनाइसांस पीरियड। ये कि रिनाइसांस पीरियड में रैंक और ह्यूमनिज़म की बात हुआ करती थी, जबकि न्यू क्लासिकल इरा ने बात की बिहेवियर्स की और डिग्निटी की, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फेयर वर रिप्लेस्ड विद एडमायरेशन एंड कमिजरेशन, ठीक है। यानी कि बात की जाती थी इस इरा में लॉजिक बेस्ड और एडमायरेशन बेस्ड, ठीक है। अपने इस ऐसे ट्रेजिडी और ट्रेडिशन में रेमंड विलियम डिफरेंट क्रिटिक्स को कोट करते हुए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जर्मन क्रिटिक को, ठीक है, जी.ई. लेसिंग को। अकॉर्डिंग टू जी.ई. लेसिंग नियो क्लासिज्म इज़ आ फॉल्स क्लासिज्म। वो कहता है कि फॉल्स क्लासिज्म है। ओनली शेक्सपियर एंड इन रिनाइसांस इरा, शेक्सपियर ने सिर्फ रिनाइसांस इरा में, शेक्सपियर वॉज द ओनली रियल इनहेरिटर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। इसके मुताबिक वो कहता है, लेसिंग कहता है कि नियो क्लासिकल्स इरा में ग्रीक्स को कॉपी तो लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे। सिर्फ एक शेक्सपियर था जिसने ग्रीक्स लोगों जैसी ट्रेजिडी प्रोड्यूस की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकुलर ट्रेजिडी की, ठीक है। ट्रेजिडी और ट्रेडिशंस के रूल्स को डिस्कस करते हुए अब रेमंड विलियम ने हमें बताया सेकुलर ट्रेजिडी के बारे में कि सेकुलर ट्रेजिडी की क्या होती थी, किस तरह की होती थी। अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स ऑल द ड्रामाज आफ्टर रिनाइसांस वर सेकुलर, ठीक है। यानी रिनाइसांस इरा के बाद नियो क्लासिकल्स में जितनी भी ट्रेजिडीज़ लिखी गई, नियो क्लासिकल इरा में जितनी भी ट्रेजिडीज़ लिखी गई वो सेकुलर थी, ठीक है। एंड द बेसिक एलिमेंट इन सेकुलर ट्रेजिडीज़ वाज मॉरल एरर एंड पोइटिक जस्टिस एज वेल, ठीक है। कि हीरो का जो डाउनफॉल या सफरिंग्स जो हुआ करती थी वो इसके मॉरल एरर की वजह से हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट वो बताता है कि सेकुलर ट्रेजिडीज़ डिमांडेड द नीड ऑफ पोइटिक जस्टिस। फिर ठीक है, इन्होंने वो जो ये भी चीज़ को भी डिमांड किया कि पोइटिक जस्टिस जो है ना इस नीड को भी पूरा किया जाए। और पोइटिक जस्टिस क्या होता है? रेमंड विलियम के मुताबिक सेकुलर ट्रेजिडीज़ में पोइटिक जस्टिस की डिमांड को भी मद्देनज़र रखा गया, ठीक है। यानी कि इवल इज़ पनिश्ड एंड गुड इज़ रिवार्डेड, इसे पोइटिक जस्टिस कहते हैं, ठीक है।